अपने तन की शोभा को देखकर अपने मन के ऊपर मान करके तो ये मत सोच कि ये मेरा है और इस पर तो क्योंकि प्रभु कृपा से तुझे तन मिला है और तन के साथ साथ प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया। मन भी दिया, बुद्धि भी दी, ज्ञान भी दिया, सब कुछ वो परमात्मा देने वाला है। तो उसे पाकर वो गर्व करता है कि ये मेरा है। कहते ना मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो दूर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। कि मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन संसार में जीव आता है तो माया के बंधन में बंध जाने के कारण वो सबको अपना समझता है कि ये मेरा है। लेकिन जब समय हाथ से चला जाता है, कुछ हाथ नहीं आता, खाली हाथ जाता है तो फिर पछताता है, क्यों मैंने ये क्या किया, कि मेरा तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ है उस राम का है और राम के होते हुए मैंने मान कर दिया। जैसे कोई यात्री यात्रा के निकलता है तो किसी धर्मशाला में जीवन को बिताने के लिए यात्रा करते हुए घर तो है नहीं, किसी धर्मशाला में ठहर जाता है। जब जितने दिन का किराया देता है उससे 1 घंटा भी ज्यादा धर्मशाला में रुकने नहीं देते। अगर रुकना है तो कहते हैं और चुकता करो, नहीं है तो अपना सामान निकालो, वो बाहर से निकाल देते हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जीव एक यात्री है, यात्रा के लिए निकला हुआ है। उस परमात्मा ने घर भी दे दिया, सारे साधन भी जुटा दिए, लेकिन प्रभु के सब वस्तुओं को पाकर उस पर मान कर बैठता है और उसे अपना समझता है। उसी धर्मशाला में रुककर कोई मान करे कि यह धर्मशाला मेरी है तो डंडे मार कर बाहर निकाल दे, तेरा कहां से आया, तू इस धर्मशाला का कोई हकदार नहीं है। तो वो जब जीव संसार में आते हैं तो प्रभु ने उन्हें बसने के लिए मकान दे दिया, जायदाद दे दी, लेकिन उसमें आकर जीव भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, अपने सगे संबंधी और अपने संतान को ही अपना समझता है। लेकिन जब जाता है तो सब कुछ छूट जाता है, कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन जीव संसार में आता है तो लेकर तो आता है अपनी प्रारब्ध को लेकर आता है। जब जाता है तो अपने कर्म बनाकर ले जाता है। एक राजा थे तो 4 धर्म पत्नियां थी उसकी। एक बड़ी धर्म पत्नी थी तो उससे प्यार नहीं करता, दूसरी से थोड़ा करता है और तीसरी से उससे थोड़ा ज्यादा करता, चौथी से बहुत ज्यादा प्यार करता। तो जब राजा छोटी से तो बहुत ज्यादा प्यार करता, तो जब समय आता है कि उसे पता चला कि अब मेरे जाने की तैयारी है तो अपनी छोटी धर्म पत्नी से पूछता कि आप मेरे साथ चलोगी? तो कहने लगी मैं नहीं चलूंगी, जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। और दूसरी से पूछा कि आप मेरे साथ चलोगे? तो वो कहने लगी कि मैं साथ तो नहीं जा सकती, थोड़ी देर आगे जा सकती हूँ, छोड़कर आ जाऊंगी। तीसरे ने कहा कि मैं शमशान घाट पर जा सकती हूँ, उसके ज्यादा नहीं जा सकती। और जो सबसे बड़ी थी तो उससे पूछा कि आप मेरे साथ चलोगी? तो कहने लगा मैं तो जन्म जन्म से मेरा साथ है तुम्हारे साथ, आप जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। क्योंकि तरीके हैं महापुरुषों के समझाने के लिए। हर एक जीव के पास 4 दासियां हैं, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, सबके पास 4 दासियां हैं। तो वो कौन है? माया है। माया के साथ बड़ा प्यार करते हैं। तो माया से कहेंगे कि आप मेरे साथ चलोगी? तो वो कहने लगी मैं नहीं चलूंगी, तेरे जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी। दूसरे से कहा कि आप मेरे साथ चलोगे? सगे संबंधी हैं, वो कहते हैं थोड़ी देर आगे छोड़कर आ जाएंगे। तीसरे से कहा तो अपनी ही संतान है, कहाँ तक जाते हैं? शमशान घाट तक जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते। तो जो चौथी सबसे बड़ी थी वो जीव के कर्म थे। कर्म कहने लगे आप जहां भी जाओगे
आपके साथ मैं चलूंगी, क्योंकि कर्म जीव को नहीं छोड़ते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सोही तस फल चाखा। कि कहते हैं कि जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन वो जैसा कर्म करते हैं उसका फल उससे वैसा मिलता है। लेकिन कर्मों का भुगतान जो है उससे बचने के लिए सिर्फ एक शरण है सद्गुरुदेव की। जो सद्गुरुदेव की शरण में आ जाता है तो उसके कर्म कट जाते हैं, वरना कोई उपाय नहीं है जीव का जो कर्म कट जाए। जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भुगतना पड़ता है। कई बार होता है ना, बड़ा भक्त होता है, बड़ा जाता है प्रभु चरणों में, जाता है, सेवा करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो कहते हैं इतना भक्त है, इसने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया, लेकिन ये इतने भुगतान क्यों दे रहा है? क्योंकि वो भुगतान पहले जन्म के बने हुए हैं। जो हमने कर्म की है उसका भुगतान तो वो देता है, लेकिन महापुरुष सूली का कांटा बना देते हैं, ज्यादा होते हैं और कम कर देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। वो हरगोविंद सिंह जी थे, तो जब वो अपने गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाते थे, तलवंडी राम के राजा थे वो, जब जाते हैं तो गुरुदेव कर्म के बारे में ही बता रहे थे कि कर्म का भुगतान जीव को देना होता है। तो उनके मन में ये बात घर कर गई कि इंसान सेवा भी करे और फिर भी कर्मों का भुगतान देना पड़े, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कर्म तो कट जाने चाहिए। तो जब मन में ये चर्चा चलती है तो सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग समझ नहीं आता, क्योंकि ये बात मन में घर कर जाती है तो कोई सुनाई नहीं देता। दूसरे दिन फिर जाते हैं सत्संग के लिए तो फिर भी मन नहीं लगता। कहते हैं अगर जीव प्रभु की चरण शरण में चला जाता है तो फिर कर्मों का भुगतान कैसा? वो तो नहीं होना चाहिए। जब बात मन में बैठ जाती है तो चिंता तो भी हो जाते हैं। तो जब जाते हैं गुरुदेव कहते हैं चलो आज, जिस दिन सत्संग सुना तो रात को सोते हैं, तो सोने में क्या देखते हैं? स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि मेरा शरीर छोड़ गया, एक जंजाल के घर मेरा जन्म हो गया। और जंजाल के घर जन्म होता है तो बहुत सारे संतान हो जाती है। संतान के बाद होते भी बहुत सारे हो गए, और वो जंगलों में झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो 100 साल की उम्र भी हो गई सफर में, 100 साल जीते हैं तो फिर शरीर छोड़ देते हैं। तो सफर देखते हैं तो फिर और चिंता बढ़ गई कि पहले तो एक कर्म के लिए चिंता हो रही थी, फिर सफर देखा तो और चिंता हो गई। कहने लगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज मैंने स्वप्न में क्या देख लिया। जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव फरमाते हैं चलो बेटा सैर के लिए चलते हैं, लेकिन एक नियम है, जो सैर पर निकलेगा जिसके आगे जो शिकार आएगा उसका पीछा वही करेगा और दूसरा उसके साथ नहीं जाएगा। तो जब हरगोविंद सिंह जी सैर के लिए निकलते हैं तो उनके आगे शिकार आता है तो उनका पीछा कर लिया। तो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जो रात में सारा स्वप्न देखा था। वही जंगल है, वही झोपड़ियां हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे आकर घेर लेते हैं कि आप तो हमारे दादाजी हैं। तो वो कहने लगा मैं दादा कैसे, मैं तो तलवंडी का राजा हूँ, मैं आपका दादा कैसे हुआ? कहने नहीं, आप ही हमारे दादा हो। कहने लगे आप कैसे? कहने हाँ कल उन्होंने शरीर छोड़ा है, आप दोबारा फिर आ गए, वही शक्ल थी। तो उन्हें वो घबराते हैं। तो ये सारा लीला तो गुरुदेव की रची हुई थी। पीछे आ जाते हैं तो देखते हैं कि वो घेरे पड़े हैं, उन्हें सब परेशान भी कर रही हैं। तो कहने लगे ये आपका दादाजी नहीं है, ये तो तलवंडी के राजा है। जहाँ शरीर छोड़ा है ना, देखो उसे खुद खोद कर देखो तो देखते हैं कि वो शरीर वही था। तो वो जमे में पड़ जाते हैं ये क्या है। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि सत्संग में आने से कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। कई ऐसे बंधन होते हैं महापुरुष सपनों में काट देते हैं, कई जो भारी होते हैं तो उनका सूली का कांटा बनाकर ज्यादा से थोड़ा कर देते हैं, और कई सपन में ही काट देते हैं। कहते हैं सत्संग तो बहुत ही, सत्संग की महिमा तो बड़ी महान है।
महापुरुष सदैव यही कहते हैं कि सत्संग की महिमा बड़ी महान है। जो सत्संग में आ जाता है तो उनके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो गुरुदेव ने उन्हें फरमाया कि आपके ये जीवन में एक चंडाल योनि भी लिखी थी और वो सफर के मात्र से आपकी योनि को काट दिया गया। तो कहते हैं सत्संग बड़ा ही महान है। जो जीव जाते हैं सत्संग सुनते हैं, लेकिन सुनकर छोड़ देना तो कोई असर नहीं होता। सुनकर उस पर अमल करना, जो अमल करता है धीरे धीरे बताए गए वचनों का पालन करता और जीवन को उस दिशा की ओर ले जाता है तो उसका जीवन बड़ा ही सरल हो जाता है और आवागमन के चक्र से वो बच जाता है। तो सत्संग को बड़ा की महिमा बड़ी महान है। कहते हैं एक घड़ी आदि से भी याद, तुलसी संगत सार की कोटि कटे अपराध। की जीवन के अपराध होते हैं वो महापुरुषों की कृपा से कट जाते हैं। जीवन के लिए बस एक ही नौका है, एक ही नाव है, एक ही सागर है, उसमें नहाने से जीव का भला होता है। क्योंकि वो सागर है, वो अपने तन से गुरु दरबार की सेवा करता है, मन से प्रभु का सिमरन करता है, वाणी से प्रभु के गुणों को गाता है, आंखों से प्रभु के दर्शन दीदार करता है। तो वो जीवन धन्य हो जाता है जो अपनी दिशा को सदैव प्रभु की ओर लगाता है। लेकिन वरना संसार की ओर ही जीव का मुख होता है। कोई भाग्यशाली जीव होते हैं जिनका मुख अपने प्रभु की ओर होता है तो उनका जीवन बड़ा ही सरल और सुगम हो जाता है। जो निरंतर ही प्रयास करते हैं कि मेरा ये जीवन है प्रभु की सेवा में लग जाए और सदा प्रभु के गुणों को गाता हुआ ये जीवन मेरा प्रभु चरणों में लगे और सदा ही प्रभु के ध्यान में लीन रहे। तो सदा श्री गुरु महाराज जी की बड़ी बड़ी कृपा जीवों पर बरसती है। तो जीव प्रभु की चरण शरण में आते हैं तो उनके कर्म बंधनों को महापुरुष अपनी दया से काट देते हैं, निरंतर ही काटते चले जाते हैं और अपनी दया से सबके दामन भक्ति धन से भर देते हैं। क्योंकि वो तो कृपा निधान है, सदैव कृपा उनका बरसाना यही काम है, कृपा ही बरसाना है। जीवों पर अपनी दया के मेघ ही बरसाते हैं और भटकते तरसते तड़पते जीवों को सन्मार्ग दर्शाने के लिए ही महापुरुषों का संसार में आना होता है और सदा